तो स्वागत है आप सबका द विरल लखानी शो पे। वीडियो शुरू करने से पहले द बेसिक्स, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आर्सेनल और पीएसजी की फर्स्ट लेग चैंपियंस लीग सेमीफाइनल की मैच खत्म हुई। पीएसजी 1-0 से जीता एमिरेट्स पे, ठीक है। एंड व्हाट अ मैच इट वाज यार। मतलब भले ही 1-0 हुआ, एक ही गोल लगा, लेकिन जिस तरीके से मैच हुई दोनों साइड से, मतलब प्रॉपर चैंपियंस लीग की एक सेमीफाइनल हुई, ठीक है। मैच की शुरुआत से बात करते हैं। सबसे पहले चौथी मिनट पर उस्मान डेम्बेले ने गोल मार दिया। मतलब इट इज नॉट अ सरप्राइज, उस्मान डेम्बेले इस सीजन में जिस तरीके से खेल रहा है और बड़ी गेम में भी जिस तरीके से परफॉर्मेंस दिया है, पता ही था कि कुछ ये भी बड़ी गेम है, कुछ उसका इन्वॉल्वमेंट होगा, कुछ ऐसा परफॉर्मेंस निकलेगा ही उससे, ठीक है। एंड इसमें इस गोल में उसने बहुत अच्छा, और उसका एक मेन इंपॉर्टेंट मूव रहा जो उसने ड्रॉप किया, ठीक है। पीछे से शुरुआत हुई सबसे पहले नूनो मेंडेस से, ठीक है। बैक लाइन पे वो लोग पास करके पीछे से गेम बना रहे थे पीएसजी वाले, और यहाँ पे आर्सेनल का प्रॉपर प्रेस है, ठीक है। एक साइड से बुकायो साका चढ़ रहा है, बीच से ओडेगार्ड आ रहा है, उस साइड से ट्रोसार्ड आ रहा है। नूनो मेंडेस ने पूरी लाइन ब्रेक करके पास दिया उस्मान डेम्बेले को, क्योंकि उसने ड्रॉप करके वो फ्री स्पेस में आया वहां पे, जहाँ पे आर्सेनल के किसी सेंटर बैक ने उसको नहीं पकड़ा, ना ही मार्टिनेली इनसाइड आया। आर्सेनल के जो मिडफील्डर है वो पीएसजी के मिडफील्डर पे चढ़े हुए हैं, ठीक है। और वहां पे वो फ्री स्पेस में उस्मान डेम्बेले ने ड्रॉप किया और वहां पे वो बॉल को कैरी किया। नाउ दिस इज द मोस्ट डेंजरस पोजीशन जहां पे आर्सेनल नहीं चाहेगा कि वो रहे, कि डेम्बेले ने मिडफील्ड में एक ऐसी जगह पे बॉल कैरी किया है जहां पे वो फ्री रन लेके हेड्सअप करके देख भी सकता है कि मैं कहां पे एक अच्छा पास डाल सकता हूं, ठीक है। और वही किया उसने। क्वेरेक्शेलिया को उसने एक मस्त पास दिया, ठीक है। अभी वहां पे क्वेरेक्शेलिया और टिम्बर का 1-on-1 हो गया, ठीक है। और अभी भी आर्सेनल वाले के जो आगे के अटैकर है वो पीछे धीरे धीरे ट्रैक बैक कर रहे हैं, ठीक है। एंड वहां पे 1-on-1 सिचुएशन हो गई थी क्वेरेक्शेलिया और टिम्बर की, इसलिए डेक्लन राइस को जाना पड़ा डी एरिया में से 1 वर्सेस 2 करने के लिए, क्योंकि 1-on-1 तो वो उसकी बैंड बजा देगा, टिम्बर की कट कर देगा या क्रॉस डाल देगा या कुछ भी कर देगा, ठीक है। तो डेक्लन राइस को जाना पड़ा। हालांकि उसका ओरिजिनल काम था डेम्बेले को ब्लॉक करना डी एरिया में, लेकिन उसको जाना पड़ा क्योंकि बुकायो साका अभी तक आया ही नहीं था ट्रैक बैक करते हुए, और वहां पे उसने कट बैक करके डेम्बेले को पास दिया, और डेम्बेले ने जो फिनिश किया यार गोल पे, नो डाउट आर्सेनल थोड़ा आउट ऑफ पोजीशन हो गई थी, उनका शेप थोड़ा इधर उधर हो गया था, लेकिन स्टिल फिनिश तो करना था एक प्रॉपर। और डेम्बेले ने जो फिनिश किया यार डायरेक्ट, मतलब इतने सारे प्लेयर्स थे, इतनी सारी बॉडीज थी डी एरिया में, कहीं पे भी बॉल ब्लॉक हो सकता था, कहीं पे भी डिफ्लेक्ट हो सकता था, लेकिन उसने जो डायरेक्ट फिनिश किया, डायरेक्ट कॉर्नर में पोस्ट को लग के जो बॉल गया गोल में, व्हाट अ गोल दैट वाज, ठीक है। एंड क्वारेक्शेलिया, उसकी बात करेंगे जो पूरी मैच में जिस तरीके से वो खेला है, उस विंग पे तो टिम्बर की उसने बैंड बजा के रख दी। मतलब पहले 20 मिनट में ना उसने टिम्बर से ऐसे ऐसे फाउल करवा दी ना 2-3 की, रेफरी को ओडेगार्ड को बुलाना पड़ा, टिम्बर को बुलाना पड़ा कि भाई तू अभी एक आधा ऐसा फाउल करेगा ना तेरे को येलो कार्ड मुझे देना पड़ेगा। ये हालत कर दी थी क्वारेक्शेलिया ने, ठीक है। मतलब और सिर्फ अटैकिंग ट्रांजिशन में नहीं, डिफेंडिंग ट्रांजिशन में भी, जहां पे क्वारेक्शेलिया के 2-3 ऐसे मोमेंट आए थे कि अटैक कर रहे थे पीएसजी और डेविड राया के पास बॉल आया, जैसे ही क्वारेक्शेलिया का रिप्ले जाके देखना, पागलों की तरह पीछे भाग रहा है वो। एक दो बार ऐसी मूवमेंट हो गई थी कि नूनो मेंडेस प्रेस करते करते बहुत आगे आ गया तो क्वारेक्शेलिया चला गया पीछे, ठीक है, कि नूनो मेंडेस अभी तू आ गया तो आगे ही रहे, अभी चेंज नहीं करना है, कुछ ऐसा स्पेस ना दे दे आर्सेनल को जहां पे वो इजीली बॉल निकाल दे, ठीक है। तो 15-20 सेकंड तक वो पीछे विंग बैक भी पोजीशन पे रहा, फिर बॉल जब उस विंग पे गया वहां पे उन लोगों ने चेंज किया। तो यहाँ पे मतलब उसके वर्क एथिक्स की बात चल रही है, मतलब घोड़े की तरह भाग रहा था इधर उधर क्वारेक्शेलिया। उसका एक पेनल्टी वाला इंसिडेंट हुआ था, बट आई डोंट थिंक दैट वाज अ पेनल्टी, ठीक है। रेफरी ने एकदम करेक्ट डिसीजन दिया था यहाँ पे, नो डाउट टिम्बर ने पूरा हाथ डाल दिया था उसके अराउंड, लेकिन बहुत सॉफ्ट था यार। अभी हम ऐसी चीजों में भी पेनल्टी देना शुरू कर देंगे तो डिफेंडर के लिए गेम क्या रहेगी, गेम क्या बचेगी उनके लिए, क्योंकि अटैकर रेडी रहते हैं, ठीक है, ऐसा ओवर एक्सरेट करके गिर के ऐसा कुछ करके, ठीक है, फाउल मांगने के लिए। अभी ऐसे भी फाउल दे देंगे तो डिफेंडर के लिए गेम कुछ बनेगी नहीं, कुछ बचेगी नहीं। तो करेक्ट डिसीजन था, और रेफरी एकदम राइट स्पॉट पे खड़ा था देखने के लिए, ठीक है। तो उसको पूरा वो इंसिडेंट दिखा, एंड इन दी एंड इट वाज अ करेक्ट डिसीजन ऑफ नॉट गिविंग द पेनल्टी। एंड ऑन दी अदर साइड एज वेल, मिकेल मेरेनो का भी जो इंसिडेंट था जहां पे पेनल्टी की मांग हुई थी, वहां पे तो कुछ सवाल आता ही नहीं है। जोआओ नावेस ने जो टैकल किया था यार, प्रॉपर बॉल पे उसने टैकल करके वो बॉल निकाला है। वहां पे थोड़ा क्राउड ने और प्लेयर ने थोड़ा पेनल्टी की मांग की थी, बट रिप्ले देखने के बाद इट वाज क्लियरली विजिबल कि पेनल्टी है ही नहीं। और जोआओ नेवेस ने जो टैकल किया था यार वो वाला, आप मार्जिन ऑफ एरर यहाँ पे देख रहे हो, इतना कम मार्जिन ऑफ एरर है। वो 1 सेकंड अगर पहले पैर मारता है, 1 सेकंड अगर पीछे पैर मारता है तो कंफर्म पेनल्टी है, क्योंकि उसका पैर बॉल पे लगेगा ही नहीं, मिकेल मेरेनो के पैर पे ही लगेगा जहां पे वो गिरेगा, ठीक है।
और मार्जिन ऑफ एरर ये भी है कि उसको इतना ध्यान से करना है कि दोनों पैर से घुस के स्लाइडिंग टैकल ना मार दे, क्योंकि ऐसे केसेस में तुम दोनों पैर से घुस के स्लाइडिंग टैकल मारो, फिर भले ही बॉल पे जाए फिर भी पेनल्टी मिल जाती है, ठीक है। एंड जोआओ नेवेस पूरी गेम में जिस तरीके से खेला है भाई यार, मतलब विटिनिया को मैन ऑफ द मैच मिला, मतलब नो डाउट विटिनिया के अराउंड ही पूरी गेम रही पीएसजी की, तो बहुत लोग विटिनिया की बात करेंगे यार, विटिनिया ये विटिनिया वो, लेकिन जोआओ नेवेस मतलब बात नहीं हो रही है ना, तो आई विल से अंडररेटेड परफॉर्मेंस। बहुत सारे 50-50 ड्यूएल्स उसने जीते, बहुत सारी जगह पे जहाँ पे पीएसजी पोजीशन लूज कर सकती थी वहां पे उसने बॉल विन करके जीता। बुकायो साका की हालत खराब कर दी, 2-3 ऐसे टैकल किया जहाँ पे उसने बॉल निकाल लिया, ठीक है। और 2-3 जगहों पे ऐसे था जहाँ पे हेडर जीतना था, इतना छोटा सा है लेकिन हेडर भी जीता, और ये जो एक टैकल किया उसने। और पहले हाफ में दोनों गोलकीपर ने अच्छे सेव किए। डेविड राय ने वो जो सेव किया था वहां पे, जो डूरे ने कटबैक करके वो जो नियर पोस्ट पे गया था, मतलब कटबैक करने के बाद मोस्ट केस में अटैकर जाएगा फार पोस्ट पे, लेकिन नियर पोस्ट पे मारा, वहां पे राया ने पूरा स्ट्रेच करके जो सेव किया था, ठीक है। और ऑन दी अदर साइड डोनारुमा को पहले 30-40 मिनट तक इतना कुछ डिफिकल्टी आई नहीं थी, आर्सेनल की ओर से ऐसा कुछ खतरा नहीं आया था डोनारुमा को, लेकिन वो 44वीं मिनट पे मार्टिनेली जो घुस गया था इनसाइड अंदर, जहाँ पे उसने बॉल कलेक्ट करके जो सेव किया डोनारुमा ने, मतलब मैं पीएसजी के फैंस को बोलना चाहूंगा और बोल लो इसको ओवररेटेड गोलकीपर, पूरे वर्ल्ड के फैंस को भी बोलना चाहूंगा और बोल दो इसको ओवररेटेड गोलकीपर। देख लिया ना उसका परफॉर्मेंस, मतलब ऑन द पेपर विटिनिया है मैन ऑफ द मैच, लेकिन हम सबको पता है मैन ऑफ द मैच कौन है, वो रियली में डोनारुमा ही है। सेकंड हाफ में भी उसने जो सेव किया था वो ट्रॉसार्ड का, व्हाट अ सेव दैट वाज। मतलब मार्टिनेली वाला तो फिर भी थोड़ा प्रेडिक्टेबल था कि वो आके वो फार पोस्ट पे ही मारेगा, इसलिए तुम बोल सकते कि यहाँ पहले कूद गया, इतना तो ये लोग ट्रेनिंग करते ही है। दूसरे में बोलो ट्रॉसार्ड में जो उसने वो सेव किया, ट्रॉसार्ड वाला तो क्लियर 1-on-1 घुसा हुआ था, जहां पे ट्रॉसार्ड ने कुछ गलती की भी नहीं, उसने तो अपनी ओर से सब सही किया, एकदम प्रॉपर फिनिश ही दिया। लेकिन जो सेव किया यार डोनारुमा ने, मतलब मैं पिछले 2-2.5 साल से ये सुनते हुए आ रहा था, एकदम सीरियस कन्वर्सेशन होता है इस बात पे कि डोनारुमा कितना ओवररेटेड गोलकीपर है। कल उसने सबकी बोलती बंद कर दी, दिखा दिया उसने कि भाई मेरा स्टैंडर्ड क्या है, मेरा लेवल क्या है। फिर सेकंड हाफ शुरू हुआ और सेकंड हाफ में पहली 2 मिनट में पीएसजी ने फाउल किया, जहाँ पे आर्सेनल को वो फ्री किक मिली, उसमें जो मिकेल मेरिनो ने जो गोल मारा जो ऑफसाइड निकला। मतलब सरप्राइजिंग नहीं है, इस सीजन में आर्सेनल सेट पीस में जिस तरीके से गोल कन्वर्ट कर रहा है, उसका जो सेट पीस का वो जो कोच भी है, बहुत मेहनत की है उसने आर्सेनल में इसके पीछे। थोड़ा नेगेटिव बोलते हैं लोग इसके बारे में कि भाई ओपन प्ले से मारो तो अच्छा है क्या, हर बार ये कॉर्नर से और इन सब से मारना, लेकिन इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अ गेम, कॉर्नर फ्री किक ये सब, तो तुम वहां पे भी अगर वर्क करके गोल कन्वर्ट कर रहे हो तो ये तो तुम्हारी मेहनत का तुमको फल मिल रहा है, तो अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन वहां पे थोड़ा सरप्राइजिंग रहा कि नो डाउट अटैकर्स ऑफसाइड पोजीशन में ही रहते हैं ज्यादातर, फिर जब बॉल अंदर आता है उसके 1-2 सेकंड पहले ही वो लोग ऑन साइड आने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेकिन जब रिप्लेस में दिखाया गया मुझे ऐसा लगा कि वो लोग ज्यादा ही ऑफसाइड पोजीशन में खड़े हैं, कि उनके पास इतना टाइम है ही नहीं कि वो लोग वापस ऑन साइड आ पाए। और उसमें दिखा ही मिकेल मेरिनो थोड़ा मतलब मिलीमीटर के डिस्टेंस से ही ऑफसाइड हुआ, लेकिन आजकल की टेक्नोलॉजी हो गई है वीआर में ऐसी, जहां पे तुमको इजीली दिख जाएगा कौन ऑफसाइड है कौन ऑफसाइड नहीं है, ठीक है। और सेकेंड हाफ में आर्सेनल एकदम चढ़ के आया था पीएसजी के ऊपर, ठीक है। पहली 2 मिनट में जिस तरीके से फ्री किक का हुआ, फिर जिस तरीके से ओपन प्ले में भी ट्रांजिशन हो रहा था, एक विंग से दूसरी विंग से इस विंग पे, मिडफील्ड में जिस तरीके से बॉल मूव हो रहा था, ठीक है। और वो ट्रॉसार्ड वाला भी हुआ जहाँ पे डोनारुमा ने सेव किया, लेकिन फिर भी आर्सेनल गोल नहीं मार पाया। और अब यहाँ पे तारीफ होगी विलियम पैचो की। सबसे पहले क्या डिफेंडर साइन किया यार पीएसजी ने, मतलब मार्किनियोस तो एक साइड पे स्ट्रांग रहता ही है, उसके साथ थियागो सिल्वा के जाने के बाद एक स्ट्रांग डिफेंडर नहीं मिल रहा था जो पीएसजी को, वो अब मिल गया है विलियम पैचो। मतलब उसने जो डिफेंडिंग की एंड बॉल पे जो उसकी कामनेस थी, मतलब 22-23 साल की उम्र में तुम्हारी बॉल पे ये कामनेस है, ये मैच्योरिटी है ना, तो तुम्हारा कैरियर बहुत लंबा है। जिस मतलब बोलते हैं ना एक प्रेशर सिचुएशन में भी बॉल कलेक्ट करके आराम से डोनारुमा को पास कर रहा है, इस साइड नुनो मेंडेस को पास कर रहा है, मार्किनियोस को पास कर रहा है, जिस तरीके से उसके पास जब गेम चलाने का मौका है प्रॉपरली गेम चलाए, जहाँ पे इनसाइड बॉल डालने की जरूरत डाली। और नुनो मेंडेस की भी तारीफ होगी यहाँ पे, सिर्फ इस चीज के लिए नहीं कि जो पहले गोल में उसने डेम्बेले को पास किया, मतलब नुनो मेंडेस ने ऑल ओवर पूरी गेम में जिस तरीके से खेला, अटैकिंग ट्रांजिशन में भी और डिफेंडिंग ट्रांजिशन में भी, क्या मतलब पूरी गेम खेली यार नुनो मेंडेस ने। देख ही लिया तुमने लिवरपूल के सामने भी, मोहम्मद साला की विंग पे उसको डिफेंड करना था, जिस तरीके से उसने प्रॉपरली साला को मैनेज किया। और यहाँ पे भी मतलब साका को पूरा दबा के रखा, ऐसा नहीं साका को भी मौका मिला, लेकिन वो प्रॉपर वाला नहीं हुआ जो क्वेरेक्शिविया के उस साइड पे 1-on-1 हो रहा था टिम्बर के साथ,
वैसा मौका पीएसजी ने यहाँ पे आने ही नहीं दिया, क्योंकि डिफेंडिंग ट्रांजिशन पीएसजी इतना स्ट्रांग बना के रख रहा था। और पीएसजी की एक चीज किसी ने ऑब्जर्व की हो ना, ठीक है, जो आर्सेनल ना कर पाया उस मैच में, जो रियल मैड्रिड कभी करती नहीं है, बहुत सारी टीम नहीं कर रही है इस सीजन में, वो है ट्रैक बैक करना। ठीक है, उनके अटैकिंग ट्रांजिशन में हकीमी भी आगे घुस जाता है, इस साइड से नुनो मेंडेस भी आगे घुस जाता है, और ऐसा नहीं है कि बॉल मिस नहीं होते, हकीमी से बहुत बॉल मिस हुए, लेकिन बॉल मिस करने के बाद उस सिचुएशन से मूव ऑन करो, नेक्स्ट क्या कर सकते हो तुम, ट्रैक बैक करो भाई, फटाफट वापस आओ, अपना शेप फिर से लाओ, फिर से वो पोजीशन और ट्रांजिशन में आओ, बॉल फिर से विन करो। नुनो मेंडेस से भी ऐसा कितनी बार हुआ कि उससे बॉल मिस हो गया, लेकिन तुरंत मिस वो ऑडेगार्ड, साका, इन लोगों से उसने वापस बॉल कलेक्ट किया है। ठीक है, तो ये पीएसजी सीजन बहुत अच्छा कर रही है। पेस तो है उनके पास, हकीमी के पास पेस है, नुनो मेंडेस के पास पेस है, सबके पास पेस है, लेकिन ट्रैक बैक करने की वो विल होनी चाहिए। ठीक है, एक बार बॉल लूज करने के बाद वो फ्रस्ट्रेशन में, या वो थक गए, वो फटीक, कोई भी, मतलब हर 90 मिनट तक प्रॉपर उनका डिफेंडिंग ट्रांजिशन में भी शेप और अटैकिंग ट्रांजिशन में भी शेप एकदम प्रॉपर चल रहा था। और पीएसजी इस सीजन में जो खेल रहा है ना, वो देखने में इतना मजा आ रहा है ना, उसका मेन रीजन ये है कि पीएसजी के पास, मतलब इट इज नॉट सरप्राइजिंग और अननोन कि पीएसजी के पास जो प्लेयर की क्वालिटी, जो स्क्वाड होता है, वो अभी इस बार अच्छा आया हुआ है। वो पिछले कितने सालों से अच्छा ही होता था, लेकिन वो लोग सब मिलके कलेक्टिवली कभी अच्छा नहीं खेल पाए। मतलब लीग 1 जीत जाते थे, लेकिन चैंपियंस लीग की जब ऐसी क्रूशियल मैचेस आते थे, जब एंजल डी मारिया, नेमार, इवन मेसी तक वाला जो एरा था, वहां पे वो लोग कलेक्टिवली ऐसा कुछ परफॉर्मेंस दे नहीं पाए, ना ही कुछ ऐसी ट्रॉफी ले पाए कि कलेक्टिवली कुछ ऐसा परफॉर्मेंस दिया हो। लेकिन यहाँ पे लुइस एनरिके की तारीफ होगी कि उसके पास हर पोजीशन पे एक वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है, लेकिन उसने मेक श्योर करवाया कि सबको एक साथ मिलके में खिला, और कलेक्टिवली अभी जो पीएसजी खेल रहा है ना, मतलब देख के बहुत अच्छा लगता है। अपने को ये देख के अच्छा लगता है कि सारे पोजीशन पे एक जोरदार प्लेयर है इनके पास, और सब मिलके एक अच्छा फुटबॉल खेल रहे हैं। ये देखने में इतना, मतलब एक हैप्पी मोमेंट हो जाती है। और पीएसजी को किसी चीज का रिग्रेट होगा ना इस मैच से, तो वो ये होगा कि दे कुड हैव वन बाय 2-0 और 3-0। एंड में जो मिस हुए उनके प्लेयर से, गोंजालो रामोस और बारकोला से, गोंजालो रामोस ने जो पोस्ट पे मार दिया, बारकोला ने भी जो 1-on-1, सबसे इजीएस्ट 1-on-1 पूरी मैच का वो था जो उसने मिस कर दिया। ठीक है, तो ये एक चीज का पीएसजी को रिग्रेट रहेगा। ठीक है, कि वी कुड हैव वन द मैच बाय 2-0 और 3-0, लेकिन इन दी एंड इवेंचुअली स्कोर 1 लाइन ही रहा। तो क्या ये हमको, मतलब एक क्वेश्चन मार्क तो है, हंटबैक ना करे रिटर्न लेग में होम पे। ठीक है, लेकिन इवेंचुअली पीएसजी ये मैच जीत गया 1-0 से। डिफेंडिंग एकदम स्ट्रांग रही पीएसजी की। आर्सेनल की साइड से भी ऐसा कुछ बुरा परफॉर्मेंस नहीं रही डिफेंडिंग वाइज। सलीबा एकदम स्ट्रांग, किवियर ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, टिम्बर और लुइस केली भी अपनी ओर से कर रहे थे, साका, ओडेगार्ड इन्वॉल्व हो रहे थे। पहली 15-20 मिनट तक वो लोग कहीं पिक्चर में नहीं दिख रहे थे पीएसजी के सामने, लेकिन फर्स्ट हाफ के 20 मिनट के बाद आर्सेनल थोड़ा 15-20 मिनट जो खेला, सारे प्लेयर प्रॉपरली इन्वॉल्व हो रहे थे। तो ऐसा भी नहीं है कि आर्सेनल की ओर से कुछ बहुत बुरा परफॉर्मेंस रहा हो। एकदम टाइट मैच थी, डिफेंडिंग वाइज एकदम स्ट्रांग मैच थी, एकदम इंटेंटफुल मैच थी, एंड इवेंचुअली स्कोर लाइन एंड हुई 1-0 पे, एंड आई वुड से पीएसजी डिजर्विंगली ये मैच जीता। ठीक है, लेकिन अभी भी टाई बहुत ओपन है, कुछ खत्म हुआ नहीं है। नो डाउट पीएसजी के पास स्लाइट एडवांटेज है, 1-0 से 1 गोल की लीड है, और रिटर्न लेग होम पे है। आर्सेनल वहां पे जाएगा, उनके दिमाग में एक चीज पक्की है, सबको पता है कि 1 गोल तो मारना ही है जिंदा रहने के लिए, उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी भी बोलूंगा टाई बहुत ओपन है, कुछ भी हो सकता है। बहुत देखने लायक मैच होगी वहां पे, बहुत क्वालिटी वाली मैच होगी, क्योंकि पीएसजी भी इस बार बहुत सीरियस लग रहा है। आर्सेनल की भी एक प्रोसेस वाला चल रहा है कि भाई अगर चैंपियंस लीग होता है कंप्लीट, तो यर्गन क्लॉप वाला सीन हो जाएगा कि जिस तरीके से यर्गन क्लॉप ने लिवरपूल का प्रोजेक्ट चालू किया था, इवेंचुअली वो चैंपियंस लीग जीता था 4 साल बाद, ऐसा ही कुछ आर्सेनल के साथ भी हो रहा है मिकेल आर्टेटा का, कि क्या इवेंचुअली वो प्रोसेस खत्म होगी, एक प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, वैसा वाला। ठीक है, एंड पीएसजी भी ऑन दी अदर साइड एकदम सीरियस दिख रही है। तो रिटर्न लेग जो फ्रांस में है वो एकदम देखने लायक होगा, एंड मिलते हैं वो लेग खत्म होने के बाद।